तो तुम्हारा मन कहता पड़े रहो, पढ़े से अच्छा घरे रहो, खटिया के ऊपर पड़े रहो। हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। जो तुम्हारा सपना है हो, अब लड़की सपना की बात नहीं कर रहा हूं, सपने और लड़की में अगर दम होगा तो आदमी को हिला देगी। पढ़ो बेटा, खूब मस्ती से पढ़ो, हंस हंस के पढ़ो, गा गा के पढ़ो, नाच नाच के पढ़ो। ये सोसाइटी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी। यार तुम्हारी दो बहनें, उनकी शादी करनी हो जाएगी, तुम क्या टेंशन ले रहे हो? तुम्हारा घर लूटेंगे और तुम्हारा घर लूट के बेच के उसी से शादी करवाएंगे घर वाले लड़कियों की, अपने घर की। शर्मा जी का लड़का गया था, पागल हो गया। दुबे जी का लड़का लौट के आया, तुम्हारे जैसे आदमी को मार भी डाला, बार बार अटेम्प्ट पूछ रहे थे, और तुम्ही से कैरियर शुरू करेंगे, तुम्हारी गर्दन काट के। जय हिंद फ्रेंड्स। हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। जो तुम्हारा सपना है हो, अब लड़की सपना की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हें लेजीनेस है, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई बड़ा सपना नहीं है। तो तुम्हारा मन कहता पढ़े रहो, पढ़े से अच्छा घरे रहो, खटिया के ऊपर पड़े रहो। जिनके पास सपना है ना, वो सो ही नहीं सकते। 4 बजे सुबह क्लास लेते हैं, सौरभ कांबले से पूछ लो, 4 o'clock इन द मॉर्निंग, 4 AM to 7 AM। तो इसका मतलब जो तुम कह रहे हो ना, लेजीनेस को ओवरकम कैसे करें, ये क्वेश्चन बता रहा है कि तुम्हारा सपना दमदार नहीं है। सपने और लड़की में अगर दम होगा तो आदमी को हिला देगी। सपने को मजबूत करो, ध्यान करो। वंस यू गेट कनेक्टेड विद द इटर्नल एनर्जी, मेरे पास कॉन्फिडेंस, बुद्ध का कॉन्फिडेंस देखो, अंगुली माल को पकड़ लाए। कहां से आ रहा है? कनेक्टिविटी। यू आर स्टैंडिंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विल यू बी अफ्रेड ऑफ SHO, सब इंस्पेक्टर, SSP, DM? नो। ध्यान will connect you with your internal source of energy inside, and the confidence will come. That is why my core emphasis in every class is to promote meditation. अब थॉट तुम्हारे मन में आया, IAS नहीं बने तो, अब तुम्हारा मन कमजोर है तो उसने कहा नहीं बने तो भीख मांगेंगे, पापा भगा देंगे। अगर तुम्हारा मन मजबूत होगा तो वहीं दूसरा थॉट आएगा कि अबे नहीं बने तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तुम कमजोर हो गए अंदर से, सोचना ही तो है। इट्स सिंपली अ थॉट प्रोसेस। IAS नहीं बने तो एक कमजोर मन सोचेगा कि भीख मांगने लगेंगे, मजबूत मन सोचेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेंगे। कॉन्फिडेंस बना रहेगा। पढ़ो बेटा, खूब मस्ती से पढ़ो, हंस हंस के पढ़ो, गा गा के पढ़ो, नाच नाच के पढ़ो। तुम पढ़ाई को इतना रिवर्स वे में लेते हो। एजुकेशन इज टू लर्न, लर्न टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड टू रूल। सिंपल बेटा। तुम एग्जामिनेशन बीच में डाल देते हो कि स्टडी टू गिव एग्जाम, वो गलत कॉन्सेप्ट है बेटा। समझदार बन जाओगे, राजा बन जाओगे, चाहे बिजनेस की फील्ड में, चाहे किसी भी फील्ड में। So the blunder which you people do, you study with wrong concept कि you have to qualify examination. No, you have to develop understanding. If you qualify, very good. If not, next. 2 अटेम्प्ट तो बहुत सीरियसली दो। इलाहाबाद में तुम देखो, स्टोन एज से लोग रह रहे हैं, स्टोन एज से। हमारे एक दोस्त है, उनकी बिटिया ग्रेजुएशन में पहुंच गई है और वो तैयारी कर रहे हैं, जूनियर है बेसिकली हमारे, और हिंदू हैं। तो हमने कहा चलो तुम 40 साल तक कर लो और फिर मर जाओगे तो पुनर्जन्म हो जाएगा तुम्हारा, फिर करना। मुसलमानों को तो दिक्कत है, उनका पुनर्जन्म होता नहीं। तो हिंदू इसलिए निश्चिंत कह रहे थे भैया पूरा कंसोलिडेट कर लें। हाँ हाँ, हमने कहा कर लो, अगले जन्म में NCERT तैयार रहेगी जब पैदा होगे तो हो सकता है अगले जन्म में खड़ाक से तुरंत एक बार में हो जाए। तो वहां के तो बड़े बहुत इलाहाबाद में देखो, तुम जाओगे तो डर जाओगे क्लास में लड़कों को देखकर। मैं सेमिनार लेने गया तो मैंने कहा यार इतने बुजुर्ग लोग कहां से आ गए। तो हमने कहा आप लोग अपने बच्चों के साथ आए? अरे बोले बच्चों के साथ नहीं, हम खुद ही तैयारी कर रहे हैं। अरे मैंने कहा किस पीरियड से हो? उसी पीरियड किससे शुरू करेंगे? गुप्ता पीरियड, राजपूत पीरियड, टर्क्स, किस पीरियड से हो? अरे सर क्यों मजाक कर रहे हैं? 21 साल से तैयारी करो, 25 साल तक क्वालिफाई करो, वरना बाहर निकलो, एग्जाम देते रहो। तैयारी जिंदगी भर थोड़ी होगी। हर चीज को सेट किया गया है साइंटिफिकली। तो शादी हुई तो हनीमून हुआ
कि समझ लो एक दूसरे को, जिंदगी साथ में काटनी है, अपनी क्वालिटीज अपनी पॉजिटिविटीज एक दूसरे से शेयर कर लो, बता दो कि भैया हम गांजा पीते हैं, इतना जान लो, तो सामने वाले को दुख ना हो। अब तुम शादी से पहले बड़ा आइडियल इमेज बनाए थे कि नो नो आई हेट टोबैको, और शादी के बाद बना रहे हो तो बीवी को टेंशन हो जाएगी। फिर जिंदगी भर थोड़ी हनीमून कहते हैं कि नहीं नहीं 24 साल में हनीमून जा ना। हनीमून इज बेसिकली दैट टू पीपल हैव मैरिड ईच अदर, सो दे शुड सिट फॉर 10 days 15 days प्रॉपर्ली, और दे शुड शेयर अबाउट देमसेल्फ कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है, ये है मेरी फिलॉसफी, ये है। उससे साथ रहने में बड़ी आसानी होती है। ऐसे तैयारी भी कम से कम 10 महीने की होती है, ज्यादा से ज्यादा 15 महीने की होती है। फिर द फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी वेरी सीरियस अटेम्प्ट, वहां कुछ दूसरा काम नहीं करना है। द सोसाइटी विल कम टू डिस्ट्रैक्ट यू, सोसाइटी विल कम, ये तुम्हारे पापा का बीपी बहुत हाई रहता है, और पापा का बीपी हाई रहता है लेकिन मरोगे तुम ही, तुम टेंशन ना लो। ये सोसाइटी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी। यार तुम्हारी 2 बहनें, उनकी शादी करनी हो जाएगी, तुम क्या टेंशन ले रहे हो, तुम्हारा घर लूटेंगे, और तुम्हारा घर लूट के बेच के उसी से शादी करवाएंगे घर वाले लड़कियों की, अपने घर की। ये तुम्हें इनडायरेक्टली टेंशन दे रहे हैं समाज, इसी से तुम्हें बचना है। कुछ 99% लोग दुनिया में डायरेक्टली तुमसे कभी नहीं कहेंगे कि डोंट बी एम्बिशियस, इनडायरेक्टली कहेंगे कि 10 लाख लड़के एग्जाम देते हैं और सिर्फ 1000 लोग का होता है, तो 1000 का होता है ना, तो हम हैं 1000 में, हम तो 3-4 सीट मार देंगे। 1000 का होता है ना। हाँ नहीं नहीं, शर्मा जी का लड़का गया था, पागल हो गया, दुबे जी का लड़का लौट के आया, तुम्हारे जैसे आदमी को मार भी डाला, बार बार अटेम्प्ट पूछ रहे थे, और तुम्ही से कैरियर शुरू करेंगे तुम्हारी गर्दन काट के।